अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बताने से पहले आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं कहाँ पर मौजूद हूँ। पीछे बैक साइड पे आपको किताबों की दुकानें नज़र आ रही है। ये है उर्दू बाज़ार। आज मैं आपके लिए जो हिस्ट्री लेके आया हूँ, उर्दू बाज़ार की लेके आया हूँ हिस्ट्री। उर्दू बाज़ार ये किस तरह जो है ना आबाद हो गया, किस तरह बन गया, क्या था पहले, मार्केट कौन सी थी। तो यहाँ पर कुछ सीनियर्स सिटीज़न भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और देखेंगे कि ये क्या फरमाते हैं कि इस उर्दू बाज़ार के बारे में, कि ये कैसे बनी मार्केट, पहले यहाँ पर क्या था, क्या बिकता था, और अब जो है ना यहाँ पे उर्दू बाज़ार की दुकानें हैं और यहाँ पर कौन कौन सी किताबें मिलती हैं, किस किस्म की किताबें मिलती हैं, पुरानी से पुरानी किताबें मिलती हैं, नई मिलती हैं, या कुछ और जो है ना सिस्टम है इसका। तो मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम सिराज हसन। सर आप कब से मार्केट में? मेरे को 55 साल हो गए। कुछ मार्केट की हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि पहले यहाँ पर क्या था, किस तरह की दुकानें थी, मार्केट छोटी थी, बड़ी थी, किस हिसाब से बनी हुई थी मार्केट, क्या चीज़ें बिकती थी? पहले वो सामने वाली जो मार्केट थी ना, अब वो बनी हुई थी। हम लोग आए थे मिशन रोड से, सिविल हॉस्पिटल के साथ ही एक है रोड, उसका नाम है मिशन रोड। वहाँ से हम लोग आए थे और फिर कायद-ए-आज़म ने यहाँ हम लोग को सेट कर दिया था। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर पार्टीशन। वी आर इन ऑन मिशन रोड बिफोर पार्टीशन। मेरे अब्बू, मेरे दादा, मैं इसलिए बता रहा हूँ, एजिस बाई एजिस आए ना, और ये बिज़नेस हमारा बर्थ बिज़नेस है ये बुक्स से। फिर हम उर्दू बाज़ार खुला, उसमें आए 19 समझ लें आप 58 में उर्दू बाज़ार में हम आ गए थे, और फिर इस्टेब्लिश हुआ सामने वाला बाज़ार। अब हम लोग इस बाज़ार में बैठे हैं, ये भी इस्टेब्लिश हुआ। बहुत अच्छा बिज़नेस था पहले तो कम लोग थे, अब तो बहुत वसी तर फैल गया बिज़नेस ना। और इन एवरी एरिया यू गॉट 5 to 7 बुक्स, मगर होलसेल के लिए पूरे शहर को यहीं आना पड़ता है, इस वजह से कि यहाँ सारी किताबें होलसेल में मिलती है। न्यू, सेकेंड हैंड, ख़रीद और फ़रोख्त भी होती है सेकेंड हैंड न्यू की। और कोई प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर लें यहाँ आके ना, आपको कभी भी सो इफ़ दे नीड अ हेल्प आई एम देयर। एडमिशन के भी नहीं होता मसला किसी का, तो वो भी कोशिश करता हूँ हो जाए। बेचारा जो नहीं ले सकता उसको दे दें ऐसी किताबें, कम से कम पढ़े तो लिटरेसी रेट तो बढ़े पाकिस्तान का। अच्छा ये बताएं, क्योंकि पढ़ाई में है ना बहुत पीछे है पाकिस्तान। जी मैं बोल रहा हूँ कि ये बताएं कि पहले ये एक मार्केट ये एक सामने थी, अब ये काफ़ी बड़ा हो गया, कितने एरिया पे फैल चुका है ये फैल चुका है 3 किलोमीटर पे। वो 3 किलोमीटर के एरिया का नाम बताएं, किस किस एरिया में जो है ना ये फैल चुका है? ये आपका ये दोनों तो है, आगे बंस रोड तक गया हुआ है ये, पूरे बंस रोड के इस तरफ। और आपका पीछे ये जो जिसका नाम था पहले मौलवी मुसाफिर खाना, लोगों को तो नहीं नाम याद होगा, ये बंदर रोड पे पहले मौलवी मुसाफिर खाना कहते थे, वहाँ से यहाँ तक है। होलसेलर्स भी यहाँ है, रिटेलर भी यहाँ है, एवरीबडी इज़ हियर। If you need any problem, just come to me. I'll solve your problem at any case, throughout Pakistan, throughout world, related regarding to books, news, second hand, whatever you need, but in very cheap price. Not that much that everybody is cheating outside Urdu Bazaar. 1500, 1800 more money, but in Urdu Bazaar you will get at least 200 to 300. And they will give you the book. If you need any help, just contact me. I will solve your problem throughout Pakistan, throughout world, whatever you required regarding to the books. They are very keen and very decent people who comes to our bazaar and send the books from their office. थैंक यू सर साहब। You're welcome. It's my pleasure to meet you. थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अभी आपने ये सुना कि सराज साहब क्या फरमा रहे थे, और थोड़ा कुछ मैं भी आपको बता देता हूँ कि उर्दू बाज़ार के जो मायने हैं, इसका मतलब है लश्कर,
और लश्कर जहां खीमा जन हो यानी जहां फौजी छावनी हो वहां फौजियों की सहूलत के लिए एक बाज़ार कायम कर दिया जाता है। मुग़लों के दौर में ऐसा ही बाज़ार शाही किले से मुत्तसिल था और फौजियों के बाज़ार की रियायत से उर्दू बाज़ार कहलाया। 1857 की सूरज के बाद कैंप बाज़ार की सूरत उर्दू बाज़ार तो ख़त्म हो गया, मगर इस वक्त तक उर्दू ज़बान अपने निखार के साथ मरवज हो गई थी। लिहाजा दिल्ली का ये कूचा उर्दू की किताबों के बाज़ार से मारूफ होकर उर्दू बाज़ार कहलाया। ये कूचा जो जामिया मस्जिद दिल्ली के करीब ही है, एक ज़माने में दिल्ली के दीवारी शहर का सबसे अहम बाज़ार था, जिसे शहनशाह शाहजहां ने किला के करीब उर्दू बाज़ार के नाम से बसाया था, जहां सरकारी मुलाजमीन ख़ासकर फौजी आबाद थे। इसी नाम से ये मोहल्ला आज भी मौजूद है और उर्दू कुतुब का एक बड़ा बाज़ार है। किताबों के इस बाज़ार और उसके खूबसूरत नाम की निस्बत से बर्रे सगीर के इन शहरों में भी जहाँ जहाँ उर्दू अदब की दुनिया आबाद थी, दिल्ली की तकलीद में उर्दू बाज़ार भी बन गए। कराची में उर्दू बाज़ार अलबत्ता पाकिस्तान के मारज़ वजूद में आने के बाद कायम हुआ, जब 1947 में हिजरत करके कराची आई हुई उर्दू बरादरी ने इस शहर को अपना मस्कन बना लिया। उर्दू बाज़ार उर्दू की अदबी किताबों का मरकज़ था, जिसमें बाद में वसत होती चली गई। अब ये बाज़ार हर सतह की दरसी किताबों से लेकर अदबी इस्लामी किताबों और स्टेशनरी से भरा पड़ा है। सामान का और इसके जो कारोबार है बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका है। ये स्टेशनरी के मायने सामान तहरीर करते हैं। उर्दू बाज़ार जहां सामान तहरीर या तहरीर शुदा सामान की एक वसी वैरायटी आँखों को जला बख्शती है, जहां एक दुनिया दरसी किताबों की है तो दूसरी अदबी किताबों की। ये किताबें ख़रीदी भी जाती हैं और पढ़ी भी जाती हैं और फिर इन पर बहस व तमहीज़ भी होती है। मगर 80 की दुहाई के बाद अदबी दुनिया कुछ मान सी पड़ गई है और इस्लामी किताबों को फ़रोग़ हासिल हुआ है। शहर में जिस तरह दौरान गुफ्तगू बात बे बात इस्लामी लाहके लगाना मामूलात में शामिल हो गया है, इसी तरह ये इस्लामी किताबें भी खूब छप और बिक रही हैं, मगर नौयत मुख्तलिफ है। इनके माखज़ मतमूल लोगों को घेरते हैं। किताबें सदका जारिया या इसाले सवाब की नीयत से ज़्यादा छपवा कर या ख़रीद कर अज़ीज़ व इकरबा को तोहफ़तन पेश की जाती हैं, जिनमें से बहुत कम लोग इन्हें पढ़ते हैं। ज़्यादातर बग़ैर पढ़े सवाब ही की नीयत से आगे बढ़ा देते हैं, यानी किसी और को तोहफे में दे देते हैं। एक ज़माना था जब अहले कलम इस्लामी मौज़ूआत पर खामा फरसाई करते थे तो गोहर अफशानी और मौजू पर गिरफ्त का ऐसा नज़म बनता था कि सुभान अल्लाह। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।